हाईवे क्या है। अगर सही इंसान और सही रास्ते पर चलता है, बहुत लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर, बहुत लोग चले जाते हैं, क्विट कर देते हैं बीच बीच में। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं आज ये बातें? देखो, सर हर बार बोलते हैं यार, दुनिया की सबसे उपजाऊ चीज क्या होती है पूरी दुनिया की? माइंड। इसमें जो डालोगे, जो बीज बोओगे, वही आपके साथ उगेगा। जैसा डालोगे वही आपके साथ, वैसी फसल आप काटोगे। तो जो आप नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, आपके ऊपर। जैसा आप करोगे वैसा ही होगा। सबसे उपजाऊ चीज है, इसको समझना जरूरी है। बार बार एक ही बात बोलते हैं यार, ये दिमाग पिक्चर की भाषा समझता है, पिक्चर की भाषा समझता है। इस सब कॉन्सेप्ट माइंड में ये चीज बैठा लो कि जो बार बार बोलोगे, समझोगे, देखोगे, वो आपके साथ होगा। क्या है? एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, परमिशन है सर? एक वीडियो में दिखा रहा हूं, और इस वीडियो को गहर से अच्छे से देखना। यूट्यूब पे नहीं है वो, लेकिन आप इस वीडियो को देखना और समझना। जो भी सर बताते हैं बार बार, ये काम करने चाहिए। थोड़ा सा और रिवीजन करा देता हूं। उस वीडियो को एक बार मैं प्ले करना चाहूंगा, आराम से ढंग से देखना इसको। मैंने मांगी थी ये मस्जिदों में दुआ, मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझको मिले। जो मेरा काम था मैंने पूरा किया, अब खुदा ही न चाहे तो मैं क्या करूं। हर इंसान का कोई ना कोई सपना या चाहत जरूर होती है। कोई सारी उम्र पैसों के पीछे भागता है, तो कोई शांति की तलाश में अपना राज पाट शान और शौकत सब छोड़ देता है। आपके लिए सफलता का मतलब चाहे कुछ भी हो, आप जिंदगी में चाहे कुछ भी बनना चाहते हो या कुछ भी पाना चाहते हो, तो एक बात तो तय है कि इसके लिए कोशिश करनी होगी। लेकिन कोई भी कोशिश तभी कामयाब होती है जब वो सही तरीके से और सही दिशा में की जाए। और कैसा हो अगर पूरा यूनिवर्स आपकी इस कोशिश में आपका साथ देने लगे। आपने सुना भी होगा कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। आप और आपकी सफलता के बीच एक बंद दरवाजा है, और इस बंद दरवाजे की चाबी है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन समस्या ये है कि सिर्फ चाबी होना काफी नहीं है, इस चाबी को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। मतलब अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम लेने का सही तरीका सीख जाएं, तो ऐसे दसियों दरवाजे खोल सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो अभी आपके लिए सिर्फ एक सपना है। वो भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं क्या है, क्योंकि ये जितना ताकतवर है उतना ही नाजुक भी है। नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे का फर्क नहीं समझता है। आप इसकी जैसी प्रोग्रामिंग करेंगे, ये वैसे ही काम करेगा। हमारा हर ख्याल, हर विचार, हर हरकत इसकी प्रोग्रामिंग करती है और इस पर गहरा असर डालती है। आप मान सकते हैं कि विचार एक बीज है और सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचा। आप जैसा बीज या विचार इसमें बोएंगे, वैसा ही पेड़ उगेगा और वैसे ही फल लगेंगे। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि आज मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो धीरे धीरे ये छोटा सा ख्याल हर काम को कल पर टालने की आदत में बदल सकता है। नंबर 2, कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो सोच समझ के लॉजिक के आधार पर फैसला लेता है या कोई काम करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड एक मेमोरी कार्ड की तरह है जो हमारे सभी ख्यालों, तजुर्बों और धारणाओं को पिक्चर्स और मूवीज के रूप में स्टोर करता है। और ये लॉजिक से सोच समझ के फैसला नहीं लेता, बल्कि हमारे पिछले तजुर्बों और धारणाओं के आधार पर अपने आप बिना किसी ऑर्डर के ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। नंबर 3, जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसे कंट्रोल करता है और हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब हम उस काम को बार बार करने लगते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है और हमारे बिना ध्यान दिए ही सबकॉन्शियस माइंड उसे ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। तो अगर आप किसी बात या विचार को सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना चाहते हैं, तो उस बात को बार बार दोहरा कर ऐसा किया जा सकता है और नई धारणाएं बनाई जा सकती हैं। नंबर 4, आप ये मान सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है जो हमेशा ऑन रहता है और ये वो सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है जो आप कहते, सुनते या करते हैं।
भले ही आप उस पर ध्यान ना दे रहे हो। जैसे कि अगर आप टीवी चलता हुआ छोड़कर सो जाएं, तो भी ये टीवी पर होने वाली बातें सुनता और रिकॉर्ड करता रहेगा। नंबर 5, ये भविष्य या फ्यूचर नहीं समझता है, ये सिर्फ एक ही टेंस समझता है और वो है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान। इसलिए अगर आपका फ्यूचर को लेकर कोई सपना है तो आपको मानना चाहिए कि वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। नंबर 6, सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और हकीकत या इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फर्क नहीं समझता है। इसी वजह से जब आप कोई डरावनी मूवी देखते हैं तो ये जानते हुए भी कि एक मूवी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो शायद अब आपको सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का कुछ अंदाजा लगा होगा, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। एक यूनिवर्सल लॉ है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इस नियम का कहना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिस भी बात को बिल्कुल पक्की तरह से बिठा लेंगे और उसके बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे, उस बात या ख्याल को पूरा करने के लिए जिन लोगों, परिस्थितियों या चीजों की जरूरत होगी, वो आपकी जिंदगी में अपने आप आने लगेंगे। तो अब सवाल ये है कि किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड में बिठाएंगे कैसे? इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को खाली करना पड़ेगा और जो कूड़ा यहाँ भरा है उसे बाहर निकालना पड़ेगा और इसे फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके दिमाग में ये ख्याल बैठा हुआ है कि आप कभी कार नहीं खरीद सकते, तो इस विचार को सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकालना होगा और इसकी जगह एक पॉजिटिव विचार सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना होगा। आइए जाने ये कैसे करेंगे। स्टेप 1, एक पेपर लीजिए और आपका जो भी सपना है, मतलब आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उसे इस पेपर पर साफ और सरल शब्दों में पूरी डिटेल के साथ लिखिए। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मुझे एक रेड कलर की मर्सिडीज कार खरीदनी है या मुझे एक IAS अफसर बनना है, कुछ भी, लेकिन साफ शब्दों में। स्टेप 2, ऐसा इमेजिन करिए जैसे कि आपका सपना पूरा हो चुका है। मतलब इमेजिन करिए कि आप कार खरीद चुके हैं और उसमें घूम रहे हैं, या आप IAS ऑफिसर बन चुके हैं और अपने ऑफिस में बैठे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच